राजधानी दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी को अंजाम देने वाले शातिर चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 25 करोड़ की ज्वेलरी लूटने वाला ग्रुप छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने चोरी की गई ज्वेलरी के साथ ही 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसमें दिल्ली ज्वेलरी शोरूम चोरी को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड भी शामिल है। दिल्ली में जिस तरीके से ये चोरी की गई है उससे पता चलता है कि चोर कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। 25 करोड़ की चोरी इतनी सफाई से करना और उसके बाद फरार हो जाना, ये कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है। दरअसल दिल्ली में इस वारदात को अंजाम देने वाला लोकेश कोई छोटा मोटा चोर है भी नहीं, वो इससे पहले भी चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। आपने अब तक कई सारी बातें इस वारदात से जुड़ी सुनी होगी, लेकिन आज आपको बताते हैं कि दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी को अंजाम देने वाला लोकेश श्रीवास कौन है। लोकेश हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यहाँ 2-3 बार आया है, उसने रेकी किया है, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, पर वो रेकी करके गया है। ये प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो ये ज्वेलरी की ही चोरी करता है और इसमें इसको ये थोड़ी एक्सपर्टीज़ है इसकी। तो उमराव सिंह ज्वेलर जो था इस इलाके का सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप था, तो नेचुरली उसने सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप टारगेट किया है। उसको यहाँ बड़ा माल हाथ लगने का उम्मीद था और लगा भी हाथ उसको बड़ा, तो शायद इसलिए टारगेट किया। बाकी एक बार हम रिमांड पे लेंगे तो उसको क्वेश्चन करेंगे। दरअसल दिल्ली के जंगपुरा इलाके के भोगल मार्केट में उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करने वाले चोर पुलिस के हाथ आ चुके हैं। इन सब में एक ऐसा चोर भी शामिल है जिसे आप चोरों का राजा भी कह सकते हैं। उसका नाम लोकेश श्रीवास है। वो कवर्धा जिले का रहने वाला है। वो इतना शातिर है कि उसने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। यही वजह है कि उसके खिलाफ तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में पिछली चोरियों की कई एफआईआर दर्ज है। खबरों के मुताबिक पुलिस छानबीन के दौरान पता चला कि 10 दिन पहले उसने छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की स्मृति नगर पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक कमरा किराए पर लिया था। इस दौरान बिलासपुर पुलिस कवर्धा से ही उसका पीछा कर रही थी और इसी के चलते उसे भिलाई में पकड़ लिया गया। अब वो छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 की अगर बात की जाए, 2019 में पारख ज्वेलर्स के यहां 5 करोड़ की बड़ी चोरी का मामला सामने आया था। चोरी की उस वारदात को भी लोकेश श्रीवास ने ही अंजाम दिया था। अब दिल्ली में हुई चोरी की बात की जाए तो दिल्ली के जंगपुरा इलाके के भोगल मार्केट में ज्वेलरी के कई बड़े और आलीशान शोरूम बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है उमराव सिंह ज्वेलर्स नाम की एक दुकान, जिसे उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन मिलकर चलाते हैं। भोगल का यह मार्केट हफ्ते में एक रोज सोमवार के दिन बंद रहता है। रविवार 24 सितंबर को दिन भर के कारोबार के बाद रात करीब 8 बजे ये दुकान बंद हुई थी, लेकिन जब एक रोज बाद यानी मंगलवार सुबह 10:30 बजे शोरूम का ताला खोला गया तो अंदर का मंजर देख वहां खड़ा हर एक शख्स दंग रह गया, मानो कि पैरों तले जमीन खिसक गई हो। चोरों ने पूरा का पूरा शोरूम ही साफ कर डाला था, मानो किसी ने बंद शोरूम के अंदर झाड़ू फेर दिया हो। दुकान की अलमारियों और शो केस में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहां बने खुफिया स्ट्रांग रूम तक में सेंधमारी कर चोरों ने सोना चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेमस्टोन यानी हीरे जवाहरात तक सब कुछ उड़ा दिए थे। स्ट्रांग रूम की दीवार पर बना सुरंगनुमा छेद अपने आप में सारी कहानी खुद ब खुद कह रहा था। वैसे तो हर बड़ी आलीशान दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हर तरफ होते हैं। इस दुकान में भी चोरी की किसी भी वारदात को रोकने के लिए कुल 6 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन चोरों ने ना सिर्फ उन सभी के सभी 6 कैमरों को खराब कर दिया बल्कि उनके तार भी निकाल दिए थे। चोरों ने जिस स्ट्रांग रूम को खास तौर पर टारगेट किया वो स्ट्रांग रूम शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जिसके 3 तरफ कंक्रीट की दीवार है जबकि एक तरफ लोहे का मजबूत दरवाजा बना हुआ है। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोरों ने करीब 1.5 फीट चौड़ी स्ट्रांग रूम की दीवारों को रातों रात आसानी से छेद कर दिया और स्ट्रांग रूम के 32 अलग अलग लॉकर्स में रखी ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर दिया। ताजा अपडेट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने चोरी की गई ज्वेलरी के साथ ही 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों में मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास्तव, शिवा चंद्रवंशी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल है। बिलासपुर पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है। सोने का वजन 18 किलो बताया गया है। इसके अलावा आरोपियों से अलग अलग चोरी के मामलों में कुल 12.50 लाख कैश भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुंची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुंचे थे और वहाँ जब उसको पकड़ा गया, लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में एक काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। ये एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलकर की है और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियां की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।